नमस्कार। मैं पंडित सुशील कुमार शर्मा अथर्व ज्योतिष केंद्र एवं आचार्य पूजा भंडार में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा विषय है वह तुला राशि वाले जातकों के ऊपर है। 2023 तुला राशि वाले जातकों के लिए किस प्रकार से बीतेगा, आज इस विषय में चर्चा होगी। यदि अभी तक आपने अथर्व ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब अवश्य करें। इस चैनल के माध्यम के द्वारा आपको ज्योतिष से जुड़ी हुई जानकारियां समय समय पर प्राप्त होती रहेगी। यदि तुला राशि वाले जातकों की बात की जाए तो 17 जनवरी 2023 को जो शनि की ढैया आप लोगों के ऊपर चल रही थी वह इस समय अवधि में हट जाएगी। इस समय अवधि में यदि आप विशेष लाभ की प्राप्ति करना चाहते हैं तो आप कोशिश करें कि आप शनि मंदिर में छाया दान करें। अब छाया दान क्या है? छाया दान के विषय में यह है कि आप क्या करें कि एक तो तवा लें या फिर आप तगारी लें, उसमें आप सरसों का तेल भरें, फिर उसके बाद में आप उसमें अपनी परछाई देखें। परछाई देखने के उपरांत आप जो तेल है वह मंदिर में दान कर दें, मंदिर में चढ़ा दें, और जो वो तवा या तगारी भी आपने उपयोग में की है वह भी आप मंदिर में दान कर दें। उसके बाद में आपको क्या करना है कि शनि भगवान के जो भी आप उस दिन निमित्त, जब ये 17 जनवरी को आप जो भी ये कार्य करें शनि के संबंधित, उस दिन आप विशेष तौर से जो भी आप दान धर्म आपके द्वारा किया जा सके वो आप जरूर कीजिएगा। ईश्वर की कृपा से आपके लाभ प्राप्ति के परम योग बनेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर जो ये वर्ष है, ये वर्ष वास्तविक तौर से यदि कहा जाए 2023 तुला राशि वाले जातकों के लिए काफी योग कारक है। इस वर्ष में जो अटके हुए कार्य तुला राशि वाले जातकों के चल रहे हैं वह ईश्वर की कृपा से पूरे होंगे। साथ ही साथ जिसे ऐसा कहा जा सकता है कि स्वास्थ्यता में भी यदि कोई काफी लंबे समय से बीमार है या फिर कह रहे हैं कि किसी भी पुराने रोग से छुटकारा नहीं मिल रहा है, तो वह भी इस समय अवधि में जरूर दूर होगा। यहां पर धन आगमन व लाभ प्राप्ति के मार्ग आपके जरूर बनेंगे। साथ ही साथ यहां पर स्वास्थ्य भी आप लोगों का उत्तम रहेगा। यहां पर ऐसा कहा जा सकता है कि घर परिवार का जो माहौल है वह भी तुला राशि वाले जातकों के लिए काफी अनुकूल रहेगा। शुक्र वर्ष के आरंभ से ही चौथे स्थान में है, अतः इस साल आप भूमि, भवन, वाहन आदि खरीदने के आपके योग बनेंगे। नई चीज घर में आएगी, मांगलिक कार्य आपके घर में हो सकते हैं। साथ ही साथ यहां पर ऐसा कहा जा सकता है कि आपकी जो चल और अचल संपत्ति में है, इस साल में आपके बढ़ोतरी के योग जरूर बनेंगे। यहां पर ऐसा कहा जाता है कि ये जो साल है ये तुला राशि वाले जातकों के लिए पूरी तरीके से जोश से भरा होगा। यदि इस साल आपने जो टारगेट सेटअप किया है या जिस चीज के ऊपर आप पहुंचना चाहते हैं वहां पर आप पूरी तरीके से यदि आप मेहनत करते हैं या आप लग जाते हैं तो आपको 100% सफलता की प्राप्ति मिलेगी। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि जितनी हम मेहनत करते हैं उसके अनुसार हमें मिल नहीं पाता, लेकिन ये साल आपकी मेहनत से कहीं ज्यादा आपको देने के लिए बैठा हुआ है। यहां पर ऐसा कहा जा सकता है कि आपके जो भी बड़े काम है वह आसानी से होंगे। 22 अप्रैल तक बृहस्पति छठे भाव में स्थित होने के कारण यहां पर ये थोड़ा सा सिर दर्द और माइग्रेन की परेशानी दे सकता है, पेट से संबंधित रोग दे सकता है। इस समय अवधि में ऐसा कहते हैं ना कि यार ये मेरे सामने बोलता नहीं था, वो थोड़ा सा बोल सकता है क्योंकि विरोधी कई बार हावी हो जाते हैं इस समय अवधि में, परंतु यहां पर अपना अहित कुछ नहीं कर पाएंगे। वो तुला राशि वाले जातकों के कहते हैं ना कि बाल बांका न करना, तो ये बाल बांका भी लोग नहीं कर पाएंगे। धन आगमन के रास्ते काफी प्रबल होंगे। जिस काम के लिए आप पिछले कई सालों से वेट कर रहे हैं, जैसे कहते हैं ना कि भाई मैं तो बस प्लान बना के छोड़ देता हूं, इस साल भैया आपके जो भी प्लान है वह पूरी तरीके से इंप्लीमेंटेशन होंगे, आपका प्लान सक्सेसफुल होंगे। साथ ही साथ यहाँ पर व्यापार में शुरुआत में थोड़ी सी दिक्कतें आएगी, परंतु धीरे धीरे दिक्कतें परेशानियां सारी पूरी तरीके से आपके निपट जाएगी। नौकरी में आप पूरी तरीके से, जिसे ये कह सकते हैं ना कि प्रतिष्ठा की प्राप्ति करेंगे। साथ ही साथ आपको कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से भी लाभ प्राप्ति के अवसर मिलेंगे। नौकरी या विद्यार्थी वर्गों के बारे में यदि इस साल की बात की जाए तो विद्यार्थी वर्ग भी यदि जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी काफी शुभ कारक हैं। साथ ही साथ यहाँ पर ऐसा कहा जा सकता है कि जो इसमें मल्टीनेशनल कंपनी या फिर जो नौकरी पेशा में लोग हैं या सरकारी नौकरी कर रहे हैं उनके भी प्रमोशन के योग इस साल जरूर बनेंगे तुला राशि वाले जातकों के। कोर्ट केस व कानूनी विषय में यदि आपके कोई समस्या चल रही है या आप काफी लंबे समय से उसमें फंसे हुए हैं तो उसके संबंधित भी आपको काफी राहत मिलेगी। संपत्ति के संबंधित यदि विवाद चल रहे हैं या फिर भाइयों में बंटवारे के योग चल रहे हैं तो आसानी से मसला आपके हो जाएगा। यहां पर एक बात मैं ये कहूंगा कि सप्तम भाव पर, जैसे ये कह सकते हैं कि जो पति और पत्नी भार्य भवन होता है, वहां पर राहु
जिसे ये कह सकते हैं कि सप्तम भाव में राहु का होना यहाँ पर थोड़ा सा जिसे ये कह सकते हैं कि कलह का कारण बन जाता है। धर्म पत्नी के साथ में वाद विवाद के योग हो सकते हैं। आपसी तालमेल जरूर बैठाएं। यहां पर 17 जून से 4 नवंबर के मध्य शनि के वक्रत्व काल के कारण पत्नी के स्वास्थ्य में थोड़ी सी गिरावट भी आ सकती है। यहां पर ऐसा कह सकते हैं कि जो आपके बड़े अधिकारी हैं उनके साथ में इस समयावधि में थोड़ी सी नोकझोंक भी हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये थोड़ा समय का अंतराल निकालने के बाद में आपके ऊपर जिसे कह सकते हैं ना कि मेहरबान होना, आपके कार्यों के इजी तरीके से करना, साथ ही साथ जिसे ये कह सकते हैं कि आपके कार्यों में रुकावटें दूर होना, ये सारी चीजें होना शुरू हो जाएगी। वर्ष प्रारंभ में राहु और शनि का योग है, अतः पैसा आपके पास में थोड़ा सा कम टिकेगा। पैसा आएगा लेकिन जिसे ये कह सकते हैं ना कि इन्वेस्टमेंट के तौर पर वापस निकल जाएगा। इस वर्ष शनि के पंचम भाव में परिभ्रमण करने के कारण आपके जिसे ये कह सकते हैं कि जब ये पंचमेश का शनि चला जाता है तो वहां पर कहीं ना कहीं ऐसे रचनात्मक कार्य करता है, या जिसे ये कह सकते हैं कि आपके काफी लंबे समय से जो प्रोजेक्ट अटके हुए हैं वह ईश्वर की कृपा से आपके जरूर पूरे होंगे। यहां पर आपको विशेष तौर से एक चीज का ध्यान रखना है, आपको अपने क्रोध और वाणी के ऊपर नियंत्रण रखना है। जहां तक हो सके आपसे, यदि जिसे ये कहते हैं कि किसी बड़े अधिकारी के साथ आपकी मुलाकात है या फिर आप पार्टनरशिप कहीं और करना चाहते हैं, तो वहां पर आप थोड़ा सा शांति बनाकर रखें तो आपके लिए काफी बेहतर रहेगा। इस समयावधि में ऐसा कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं से थोड़ा सा पारिवारिक तनाव हो सकता है, लेकिन जिसे ये कह सकते हैं कि जो भी आप कार्य की शुरुआत यहां पर करेंगे उसके दीर्घकालीन लाभ आपको जरूर मिलेंगे। इस वर्ष जिसे ये कह सकते हैं ना कि आपके लिए इस प्रकार का है कि बस आप जो काफी टाइम से आप विचाराधीन कार्यों को कर रहे हो, भैया इस समय अवधि में आप कर लो, क्योंकि ईश्वर पूरी तरीके से आपका सहयोग करेगा। यहां पर ऐसा कहा जा सकता है कि आपके आय में वृद्धि के पूरे योग इस समय अवधि में बनते हैं। यदि आप व्यापारिक हैं या फिर आप है ना जो किसी न किसी मल्टीनेशनल कंपनी या फिर आप कहीं पे भी हैं, वहां पर भी आपके रोजगार के जिसे ये कह सकते हैं ना कि आय में बढ़ोतरी के प्रबल योग बनेंगे। आप व्यापारिक व्यक्ति हैं तो आप नए स्रोतों के द्वारा आपके आय के स्रोत बनेंगे। कुल मिलाकर ये साल आपके जो भी आपके मन में है कि मुझे ये करना है या व्यापारिक क्षेत्र में मैं ये कर सकता हूं, आप अपने इष्ट का नाम लेके उसकी शुरुआत जरूर कर लें। विलंब कदाचित ना करें। शारीरिक सुख और स्वास्थ्य की यदि इस साल में आपकी बात की जाए तुला राशि वाले जातकों के लिए, तो ये वर्ष स्वास्थ्यता के लिए काफी अच्छा है। नियमित रूप से आप जो ये कह सकते हैं कि सूर्योदय से पहले उठना, व्यायाम करना, इन चीजों का विशेष ध्यान दे तो यह आपके लिए काफी योगकारक भी रहेगा। 17 जून से 4 नवंबर के मध्य शनि वक्र स्थिति में चलायमान है, अतः इस दरमियान छोटी मोटी मौसमी बीमारी आपको हो सकती है। घर परिवार के किसी सदस्य के स्वास्थ्य के बारे में भी आप इस समय अवधि में चिंतित जरूर रहेंगे। व्यापार और व्यवसाय के बारे में यदि इस साल की बारे में बात की जाए तो ये साल आपके लिए नवीन उपलब्धियों भरा है। आप जमकर मेहनत करेंगे, साथ ही साथ जो पिछले समय में यदि आपको किसी भी प्रकार का कोई नुकसान हुआ है तो उसकी भी भरपाई इस समय अवधि में आपके साथ जरूर हो जाएगी। आपके नुकसान की कुल मिलाकर पूर्ति होगी। यहां पर इस वर्ष शनि के 5वें स्थान में गतिशील होने पर कहीं ना कहीं किसी बड़े प्रोजेक्ट में आप संलग्न होंगे। व्यापार में आपको सफलता प्राप्ति के पूरे योग आपके शनि भगवान जरूर करेंगे। यहां पर जब शनि आ जाता है तो इसे ये कहते हैं ना कि ये कहीं ना कहीं आपके मनोबल को ऊंचा करता है। ये काफी अच्छी चीज है। यहां पर व्यापार में नई संभावनाएं, नई मशीनरी के योग बनेंगे, नई तकनीक आप अपने व्यापार में लेके आएंगे। साथ ही साथ आपके कारोबार में काफी बढ़ोतरी के योग ये साल आपके करेगा। आर्थिक रूप से आप पूरी तरीके से सुदृढ़ और सक्षम होंगे। खर्च की प्रबलता रहेगी, परंतु कहीं ना कहीं जिसे ये कह सकते हैं कि आपके लाभ प्राप्ति के भी प्रबल अवसर रहेंगे। 22 अप्रैल के पश्चात जो गुरु हैं वह 7वें स्थान में आकर व्यापार विस्तार में और भी सहयोग करेगा, परंतु 17 जून से 4 नवंबर के मध्य पैसा कहीं आपका अटक सकता है। इस चीज के ऊपर विशेष तौर से ध्यान दें। आप कहीं यदि दे रहे हैं या कुछ कर रहे हैं किसी को उधारी, तो वहां पर आप बच के रहें। वक्री शनि प्रतिकूलतादायक स्थिति आपको देता है। व्यापार में किसी भी प्रकार का यदि आप कुछ भी कर रहे हैं तो डॉक्यूमेंटेशन में आप कभी भी गलती ना करें, चेक करके फिर ही आप आगे बढ़ें। साथ ही साथ यहाँ पर आपको कहा जा सकता है कि कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपके हाथ में लगेगा, कोई बड़ा ऑर्डर आपको मिल सकता है।
व्यावसायिक प्रतिद्वंद्विता प्रतिस्पर्धा में भी आप आगे रहेंगे। संपत्ति व धन के रख रखाव में आपका, जिसे कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट हो सकता है। निवेश पूरी तरीके से आपका होगा। सावधानी तो आपको थोड़ी सी बरतनी है। साथ ही साथ ऐसा कहा जा सकता है कि व्यापार के लिए यह साल आपके लिए काफी उपयोगी है। यहाँ पर आप विशेष तौर से जिसे ये कह सकते हैं कि यदि आप बाहर से यदि कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का यदि आपके कोई काम आए, तो इस समय अवधि में आप करते हैं, तो इस समय अवधि में आपके पास ऑर्डर जरूर आ सकते हैं। घर परिवार और यहाँ की बात की जाए कि ये साल में मेरे किस प्रकार से रहेगा, तो दाम्पत्य संबंधों में जिसे ये कहते हैं ना कि थोड़ी बहुत आपकी परेशानी हो सकती है, क्योंकि सप्तमेश का राहु आने के कारण कहीं ना कहीं कलह की स्थिति पैदा करता है। कहते हैं ना कि किसी ने कहाँ से सुना और कहाँ आके बोल दिया, और हम कहीं कहाई बातों के ऊपर विश्वास करके हम घर में एक विवाद की स्थिति को उत्पन्न कर देते हैं। तो जहाँ तक हो सके थोड़ा सा अपनी वाणी के ऊपर नियंत्रण और क्रोध के ऊपर नियंत्रण रखें, तो ये आपके लिए काफी शुभ कारक रहेगा। 17 जनवरी के बाद में शनि 5वें स्थान में आकर संतान के लिए काफी योग कारक रहेगा। शिक्षा, करियर, अध्ययन, विवाह के संबंधित जिसे ये कह सकते हैं कि जो मन में चिंता है वह थोड़ी सी दूर होगी, थोड़ी सी हटेगी। परिवार में जिसे ये कह सकते हैं कि बंटवारे की यदि बात चल रही है, तो वह भी आपके आसानी से हो जाएगी। यहाँ पर जिसे ये कहते हैं कि विद्या, पढ़ाई और करियर से यदि कोई बच्चे जुड़े हुए हैं, तो उनके बारे में ये कह सकते हैं कि आपके लिए ये समय भैया काफी योग कारक है। बेहतर समय है, नवीन अवसर सुलभ कराएगा। यहाँ पर आपके बड़े अधिकारी जो भी हैं, या फिर आपके जो शिक्षक हैं, या फिर जो आपके गुरु हैं, वह भी आपके कार्य से काफी प्रसन्न होंगे। आप अध्ययन और शिक्षा में पूरी तरीके से फोकस करेंगे। शनि पंचम स्थान में 17 जनवरी को आकर अध्ययन के प्रति ज्यादा संजीदगी और गंभीरता लाता है। आप मेहनत व परिश्रम करके अनुकूल परिणाम को प्राप्त कर सकते हैं। कानूनी पढ़ाई और जो टेक्निकल डिपार्टमेंट से जुड़े हुए विद्यार्थी हैं, उनके लिए भी काफ़ी योग कारक ये समय रहेगा। थोड़ा सा आप जो विद्यार्थीगण हैं, उनसे यही कहना चाहता हूँ कि अभी का जो ये समय है, ये आपको करियर के ऊपर ओरिएंटेड होना चाहिए। यदि आप किसी भी सोशल जो चीज़ों से जुड़े हुए हैं, तो मेरी राय से थोड़े टाइम के लिए इन चीज़ों को बंद कर दें, क्योंकि बाकी का समय आपका है। उस समय अवधि में आप अच्छे से इन चीज़ों का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। लेकिन जब नौकरी या पैसे के द्वारा, जब कहते हैं ना कि आपके पास सोर्स ऑफ इनकम के जरिए हो जाए, उसके बाद में यदि आप थोड़ा सा समय इन चीज़ों के लिए निकाल दे तो चलेगा। लेकिन आपको इस समय अवधि में करियर के प्रति फोकस बहुत ज़रूरी है। यदि आप रखते हैं तो ये साल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसका विशेष तौर से आप ख्याल रखें, आपके लिए ही अच्छा है। यदि आप इस समय अवधि में बात की जाए तो शनि पाप ग्रह हैं। यहाँ पर कभी कभार ऐसा होता है कि हम कोई ऐसे कृत्य कर रहे होते हैं जो अपने को नहीं करने चाहिए। आपको लगता है अगर यार ये चीज़ गलत है, तो भैया आप कदाचित ना करें, क्योंकि शनि कहीं ना कहीं आपको अपशय करवा सकता है, जिसे कहते हैं ना कि मान भंग के योग भी करवा सकता है। तो इस चीज़ के लिए बचे। मित्रों का दायरा आपके लिए इस समय बढ़ेगा। मित्र आपके पूरी तरीके से सहयोग भी करेंगे। यहां पर यदि आपके भूमि, भवन, वाहन के बारे में चर्चा की जाए, तो इस वर्ष आपके नए वाहन या नए भवन की आप खरीद कर सकते हैं। साथ ही साथ घर में किसी भी मांगलिक प्रोग्राम की आप रूपरेखा भी तैयार कर सकते हैं। इस वर्ष ऐसा कहा जा सकता है कि आप कोई ना कोई नया वाहन जरूर खरीदेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर जिसे ये कह सकते हैं कि जो अविवाहित जातक जातिकाएं हैं, उनके भी विवाह के संबंधित जो काफी टाइम से अड़चनें आ रही हैं, वह भी इस समय अवधि में जरूर दूर होगी। यहाँ पर आप नया जो यंत्र है वह भी आप खरीद सकते हैं। कहते हैं ना कि घर में कोई ना कोई नई वस्तु आ रही है, तो उसका योग आपके लिए प्रबल बनेगा। यहाँ पर यदि आपके कर्ज के संबंधित या हानि के संबंधित यदि या कोई अनहोनी के संबंधित इस वर्ष बात की जाए, तो यहाँ पर धन हानि की बात ऐसा है कि कोई खास प्रभाव आपके इस वर्ष नहीं रहेगा। आप अपनी सूझबूझ से अच्छी तरीके से कार्य करें तो कदाचित कोई हानि की संभावनाएं आपके लगती नहीं है। जहां तक आपके कर्ज और ऋण का सवाल है, तो 22 अप्रैल के बाद में गुरु 7वें स्थान में आकर ऋण की स्थिति बना देता है। लेकिन आप जो भी लोन लेंगे वह पूरी तरीके से चुकता हो भी जाएगा। जहां तक कोई अनहोनी की बात यदि कही जाए, तो 17 जून से नवंबर के मध्य का समय थोड़ा सा सावधानी भरा आपको रखना है। कोई भी दुर्घटना या अप्रिय घटना इस समय अवधि में घटित हो सकती है, तो वाहन चलाते समय आप विशेष तौर से ध्यान दें। यह आपके लिए काफी योग कारक रहेगा। इस वर्ष व्यापार व कारोबार को लेकर आपकी काफी यात्राएं रहेगी। यात्राओं से धन व लाभ प्राप्ति की अपेक्षा
थोड़ी सी कम हो सकती हैं। धार्मिक व आध्यात्मिक यात्राएं आपकी जरूर बनेंगी और आप अपने पूरे परिवार के साथ में यात्रा करेंगे। यहाँ पर 17 जून से 4 नवंबर के मध्य यात्रा करना योग कारक है, लेकिन वाहन की गति को नियमित रखें। वाहन की जांच पड़ताल करने के उपरांत ही आप आगे बढ़ें, तो आपके लिए योग कारक रहेगा। यहाँ पर यदि शुक्र के संबंधित उपायों की चर्चा की जाए कि किस तरीके से ये साल मेरे लिए और भी शुभ कारक हो सकता है, तो भैया आप यहाँ पर विशेष तौर से आपको क्या करना है कि आप प्रत्येक शुक्रवार के दिन आप किसी भी माता जी के मंदिर में आप गुलाब के फूलों की माला अवश्य चढ़ाएं या लाल फूलों की माला चढ़ाएं, वह काफी योग कारक रहेगा। किसी भी मंदिर में आप चावल का दान कर सकते हैं, वह भी आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। साथ ही साथ यहाँ पर एक कार्य और हो सकता है कि यदि आप शुक्र से काफी परेशान है और आपकी कुंडली में नीच योग कारक है, तो आप 60 ग्राम से ऊपर चांदी का कड़ा अपने दाहिने हाथ में या जिस हाथ से भोजन करते हैं उसमें आप जरूर ग्रहण करें। इसके द्वारा भी शुक्र भगवान की असीम अनुकंपा आपको प्राप्त होगी और जिसे ऐसा कहा जा सकता है कि जो भी अटके हुए कार्य हैं वह ईश्वर की कृपा से दूर होंगे। यहाँ पर आप नित्य स्वरूप से ओम शुक्राय नमः की माला का जाप की भी कर सकते हैं या शुक्राय नमः की माला का जाप भी कर सकते हैं। यह भी आपके लिए काफी योग कारक रहेगा। घर से निकलने से पहले आप कोशिश करें कि थोड़ा सा इत्र वित्र आप लगा के निकलें, क्योंकि उससे भी शुक्र काफी प्रसन्न रहते हैं। यहाँ पर आप शुक्रवार को नहाने के पानी में कच्चा दूध डालकर भी नहाएं, इससे भी आपके लिए विशेष रूप से योग कारक रहेगा। यह जातक और जातिकाएं दोनों कर सकते हैं। ओम श्री श्रीय नमः इस मंत्र का जाप करना भी आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। आप इस समय अवधि में जिसे ये कह सकते हैं कि आप किसी भी देवी की उपासना करें तो वह भी आपके लिए काफी शुभ कारक रहेगा। यदि आपकी कुंडली में योग अच्छे हैं तो आप शुक्र की स्थिति भी थोड़ी सी अच्छी योग कारक है और थोड़ा सा डिग्री वैसे यदि कम है तो उस समय अवधि में भी आप हीरा धारण कर सकते हैं, जरकन धारण कर सकते हैं, ओपल धारण कर सकते हैं, वह भी आपके लिए काफी योग कारक रहेगा। सन 2023 में यदि तुला राशि के ऊपर हम शनि के प्रभाव की बात करें तो इस वर्ष 17 जनवरी तक चौथे स्थान में शनि गतिशील है। 17 जनवरी के बाद 5वें स्थान में आकर संतान संबंधित थोड़ी सी परेशानी शनि भगवान दे सकते हैं, परंतु फिर भी आपके कार्य निकल जाएंगे। यदि कोई विद्यार्थी वर्ग है तो उनके लिए भी ये जो शनि है ये कहीं ना कहीं मनोबल में वृद्धि जरूर करेगा, नई नई संभावनाएं पैदा करेगा कार्य के प्रति। कारोबारियों को काफी लाभ प्राप्ति के योग इस समय अवधि में देगा। जो मित्र बंधु बांधव हैं वह भी काफी आपके इस समय अवधि में बढ़ेंगे। किन्हीं का इंक्रीमेंट रुका हुआ है, किन्हीं का प्रमोशन रुका हुआ है, तो इन साल तुला राशि वाले जातकों के इंक्रीमेंट और प्रमोशन भी होंगे। साथ ही साथ शनि 17 जून से 4 नवंबर के मध्य वक्री रहेगा, तो इस कारण थोड़ा सा स्वास्थ्य का पाया इस समय अवधि में कमजोर कहा जा सकता है। जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, शांत मन से और अपने ऊपर विश्वास रख के फिर कार्य की शुरुआत करें तो ईश्वर आपको जरूर उसमें लाभ प्राप्ति के योग देगा। यहाँ पर आप विशेष तौर से इस समय अवधि में कोशिश करें कि यदि किसी डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर साइन कर रहे हैं तो उससे बचें भैया। पहले आप विधिवत उसको पढ़ें, फिर उसके बाद में ही साइन करें। या फिर आप किसी भी जहाँ पर आप निवेश करना चाहते हैं तो जो आप जिन लोगों को मानते हैं उनकी सलाह मशवरा लेके फिर आप करें तो वह भी आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। यहाँ पर शनि के दुष्प्रभाव यदि रहते हैं तो उनको कम करने के लिए आपको क्या करना है, प्रत्येक शनिवार के दिन काले तिल और तिल शनि मंदिर में चढ़ाने हैं। साथ ही साथ आप शनि मुद्रिका धारण कर सकते हैं। इसके साथ ही आप शनि स्तोत्र, शनि चालीसा का पाठ करें। संध्याकालीन आप ये करें कि जो कोई भी पुराना पीपल का वृक्ष हो वहां पर आप तेल का दीपक अवश्य करें, वह भी आपके लिए काफी योग कारक रहेगा। और यदि कोई मनोकामना अटकी हुई है तो वह भी आप वहां पर कह सकते हैं कि हे भगवान मेरी ये मनोकामना है और इसको आप जरूर पूरी करें। ईश्वर की कृपा से वह जरूर पूरी होगी और जो भी आपके अटके हुए कार्य हैं ये तुला राशि वाले जातकों के जरूर दूर होंगे। कुल मिलाकर यदि ऐसा कहा जाए तो ये जो साल है ये तुला राशि वालों जातकों के लिए व्यापारिक दृष्टिकोण से तो उत्तम योग कारक है। साथ ही साथ विद्यार्थी वर्ग और जो नौकरी पेशा वाले जो जातक हैं उनके लिए भी काफी योग कारक है। लेकिन ये है कि थोड़ा सा स्वास्थ्य के संबंधित भी अच्छा है, स्वयं के स्वास्थ्य के संबंधित, परंतु कहीं ना कहीं धर्म पत्नी या अपने घर परिवार के स्वास्थ्य के प्रति आप चिंता जरूर रहेंगे, चिंताजनक थोड़े रह सकते हैं। साथ ही साथ शनि का संतान भवन की तरफ आना भी थोड़ा सा
संतान के प्रति चिंता दे देता है, परंतु कार्य हो जाएंगे। जो अविवाहित जातक जातिका है उनके लिए भी इस समयावधि में विवाह के अच्छे योग बनेंगे। तो ये साल भैया जो आपने जो भी सोच रखा है उसको आप इस समयावधि में जरूर इम्प्लीमेंटेशन करें, अपने इष्ट का नाम लें और इष्ट का सहयोग करके आप कार्य की शुरुआत करें। ईश्वर आप में उसमें जिसे ये कह सकते हैं कि दिन दुनी और रात चौगुनी तरक्की के योग जरूर करेगा। यदि अभी तक आपने अथर्व ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब अवश्य करें। इस चैनल के माध्यम के द्वारा आपको ज्योतिष से जुड़ी हुई जानकारियां समय समय के ऊपर उपलब्ध होती रहेगी। जय श्री